हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो देखते हैं वर्नियर कैलिपर क्या होता है। ये जो मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। अब इस वर्नियर कैलिपर के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, इसको हम बोलते हैं, ये वाले जो दो आपको जबड़े दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं हम आउटर जा, मतलब बाहर बाहर वाले जबड़े बोलते हैं इनको। ये हो गए इनर जा, अंदर वाले जबड़े। ये है स्क्रू फॉर फिक्सिंग। जब हम मेजर करेंगे किसी चीज़ को, तो जैसे मान लो मुझे इसका डायमीटर निकालना है, इस मार्कर का डायमीटर निकालना है, मैंने इसको यहाँ फिक्स किया और इस स्क्रू से इसको यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं ताकि इसमें से बाहर निकल के नहीं आएगा। ओके, ये इसको फिक्स कर दिया, ये फिक्सिंग स्क्रू हो गया। ये वाला जो नीचे जो स्क्रू है ये मूवेबल स्क्रू है। यदि हमें वर्नियर स्केल को मूव करवाना है, इससे इसको मूव करवाएंगे तो जो स्केल मूव कर रही है, ये वाली स्केल, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल और ये कहलाती है मेन स्केल। दिस इज मेन स्केल, दिस इज वर्नियर स्केल। ये वाली जो स्केल ऊपर वाली मेन स्केल के ऊपर जो स्केल है ये वर्नियर स्केल। और ये जो थिन रोड आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं डेप्थ रोड। तो ये तो हो गए इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। अब देखो क्या काम आता है ये वर्नियर कैलिपर्स, क्या काम आते हैं। यदि हमारे पास में कोई स्फेरिकल बॉडी हो, सोच के देखो आप, कोई स्फेरिकल बॉडी हो, उसका डायमीटर निकालना हो, तो स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर हम सिंपल स्केल लेंगे तो उससे तो निकालना बड़ा मुश्किल सा काम है। ये कहा जाए कि इस पेन का डायमीटर निकालो, तो आप इस सिंपल स्केल के द्वारा डायमीटर निकालना है, मुश्किल हो जाएगा। तो हम यूजिंग वर्नियर कैलिपर वी कैन फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी। इसके अलावा किसी सिलेंड्रिकल बॉडी का आपको इंटरनल डायमीटर निकालना है, एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है, उसकी डेप्थ निकालना हो, तो इस प्रकार के केस में हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे नोट करेंगे, किस प्रकार से मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहला काम होता है उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट का पता करना। और लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम मिनिमम रीडिंग, मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में सिंपल रिस्ट वॉच है, घड़ी है, कलाई वाली घड़ी है, उसमें से आपको मिनिमम टाइम आप कितना मेजर कर सकते हो, 1 सेकेंड, तो उस घड़ी की लिस्ट काउंट कितनी हो गई, 1 सेकेंड हो गई। ओके, तो इसी प्रकार से ये जो वर्नियर कैलिपर है इसकी लिस्ट काउंट क्या होगी। तो इसकी लिस्ट काउंट के लिए जो फार्मूला है, यदि हम वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है इसका, दैट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन। MSD का मतलब यहाँ पर है मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर जो सिंपल हमारा स्केल होता है उसकी तरह यहाँ पर डिवीजन बना रखें। इसमें आप देखोगे लास्ट में 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ, मतलब हम 15 सेंटीमीटर तक की डेप्थ को निकालने के लिए, लेंथ को निकालने के लिए इसको मैं यूज कर सकते हैं। अब इसको जो लिस्ट काउंट निकालने का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल क्या यूज़ करते हैं कि जनरली क्या होता है, ये जो मेन स्केल है इस पर डिवीजन कर रखे हैं, तो इसके n डिवीजन हम ये कह सकते हैं कि n वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होते हैं, मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर होते हैं, राइट। n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। और ये कह दें कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1, इस n को इधर ले आते हैं तो इसके अपॉन में आ जाएगा, दैट इज, और ये आ गया किसमें, मेन स्केल डिवीजन में। सो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, n/n1 माइनस 1/n, 1 माइनस 1/n मेन स्केल डिवीजन। जैसे ही मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि ये जो मेरे पास में जो गिवन वर्नियर कैलिपर है, इस कैलिपर में यहाँ पर 10 डिवीजन है, इसके 10 डिवीजन मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होंगे, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होंगे। ओके, तो प्रिंसिपल क्या हुआ इसका कि n वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होते हैं, n-1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल जो हम इसकी लिस्ट काउंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं फार्मूले पे कि लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या था, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1 माइनस 1/n मेन स्केल डिवीजन के बराबर। और ये कहते हैं कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस
मेन MSD को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 माइनस 1/n MSD, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज इक्वल टू लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD अपॉन n। n का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। सो 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन। तो जब भी हम वर्नियर कैलिपर लेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि मेन स्केल पे एक डिवीजन कितने का है, 1 mm का है। ओके, इस वर्नियर कैलिपर पे जो एक डिवीजन है वो 1 mm का है, और टोटल डिवीजन कितने इस पे 10 डिवीजन है। वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है, और मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm के बराबर है, 1 मिलीमीटर के बराबर है। सो इस कैलिपर की जो लिस्ट काउंट आ जाएगी वो कितनी होगी, हम ये कह सकते हैं कि लिस्ट काउंट क्या आ गई हमारे पास में, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 mm अपॉन 10। 10 किस लिए ले लिया मैंने, क्योंकि गिवन कि जो मेरे पास में जो कैलिपर है उसके ऊपर टोटल डिवीजन कितने हैं, 10 है। अगर मान लो 50 डिवीजन होते तो 50 ले लेते। ओके, सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/10। 1/10 का मतलब हो गया 0.1 mm, और वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 0.01 किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ओके, अब लिस्ट काउंट निकालने के बाद में अगला जो स्टेप है वो होता है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर है या नहीं है। तो जीरो एरर, यहाँ पर जीरो एरर का मतलब क्या है वो उसको समझते हैं। देखो, जीरो एरर का मतलब क्या होता है, यदि हम इन जाज के जो जबड़े इनको पास ले आते हैं, इनको टच करवाया, टच करवाने के बाद में यदि मेन स्केल की फर्स्ट लाइन और जो हमारे पास में वर्नियर स्केल है, और कहने का मतलब इन दोनों की जो फर्स्ट लाइन है उसको वो जीरो बोलते हैं, वहाँ से जीरो शुरू हुआ। अगर इन दोनों के जीरो कोइंसाइड करती हैं तब हम कहते हैं देयर इज़ नो जीरो एरर। जैसे ये जो फर्स्ट डायग्राम मैंने बना रखा है, इसमें क्या यहाँ पर देखो वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन जिसको जीरो नाम दे रखा है, मेन स्केल की फर्स्ट लाइन ये वाली जो बड़ी लाइन है, दोनों जीरो कोइंसाइड करते हैं बिल्कुल साथ में, देयर इज़ नो जीरो एरर। यदि ऐसा होता कि वर्नियर स्केल की जो जीरो है मेन स्केल की जीरो के लेफ्ट में आती, इस प्रकार से आ जाती कि इसकी जीरो मेन स्केल की जीरो के, मेन स्केल की ये जीरो इसके लेफ्ट में होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरर। यदि वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के राइट में होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरर। अब पहला काम हमारा क्या रह गया, ये एरर किस प्रकार से मेजर करेंगे। पहले देखते हैं, यदि मान लो गिवन वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव एरर है, कहने का मतलब वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के राइट में है। ओके, तो इसमें पॉजिटिव एरर कितनी होगी, हमें ये पता है कि इसमें कितने डिवीजन हैं, हमने n डिवीजन मान रखे थे, वर्नियर स्केल पे n डिवीजन ले रखे हैं। ओके, n माइनस में। अब इसका कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ में एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है। तो हम जब इनको ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि वर्नियर स्केल का कोई एक लाइन मेन स्केल की किसी लाइन के साथ में एग्जैक्टली यूं कोइंसाइड करती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल ये सीधे होंगे, एक लाइन में आएंगे दोनों के दोनों, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो जो डिवीजन कोइंसाइड करता है एग्जैक्टली बिल्कुल यूं से स्ट्रेट आ जाएंगे। ओके, इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके भी देख सकते हैं कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये डिवीजन कौन सा है, एक्स डिवीजन है, कोई सा भी हो सकता है, 2 4 5 6 जो भी डिवीजन है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्स। तो पॉजिटिव एरर क्या होगी, n माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ओके, और इसको हम साइन क्या देंगे, पॉजिटिव साइन दे देंगे इसको, पॉजिटिव एरर को पॉजिटिव साइन दे दिया। नेगेटिव एरर हो तो इसी प्रकार से नेगेटिव एरर का फार्मूला आ जाएगा। नेगेटिव एरर कैसे निकालेंगे, टोटल डिवीजन कितने में वर्नियर स्केल पे n माइनस में वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, मान लो x डिवीजन कोइंसाइड करता है, तो ये नेगेटिव है तो x को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, n माइनस में माइनस का x मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, दैट इज एरर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, n प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट। यदि इसको साइन कन्वेंशन दोगे तो इसको नेगेटिव में रख लेते हैं,
क्लियर हो जाएगा। हम ये नेगेटिव एरर है और वो जिसका साइन पॉजिटिव उसको पॉजिटिव एरर ले लेते हैं। आइए अब सीखते हैं मेजरमेंट कैसे करेंगे। मान लो मेरे पास में ये कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। तो इस प्रकार से सिलेंड्रिकल बॉडी को मैंने इसके जबड़ों के बीच में फिक्स किया। आप देखते हैं कि इसके वर्नियर स्केल की 0 से पहले मेन स्केल पे कितने डिवीजन पूरे हो चुके हैं। मान लो इस प्रकार की सिचुएशन है, मैं मेजर करता हूँ तो ये वर्नियर स्केल की 0 है। ओके, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की 0 से पहले मेन स्केल पे कितनी रीडिंग कंप्लीट है। तो वर्नियर स्केल पे यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन, एक डिवीजन 1 mm का है वर्नियर स्केल पे। सो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर के बाद में कितने डिवीजन पूरे हैं, 1 डिवीजन पूरा है। सो मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी। यदि हम मेन स्केल रीडिंग की बात करते हैं तो मेन स्केल रीडिंग आ गई हमारे पास में 3.1 सेंटीमीटर, या यूँ कहते हैं कि 31 mm। 31 mm मतलब 31 डिवीजन पूरे हो गए मेन स्केल के। एक डिवीजन 1 mm का है, सो सेंटीमीटर में निकाल लो, मिलीमीटर में निकाल लो। ओके, अब क्या रह गया, अब रह गया यहाँ पर कौन सा डिवीजन। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालते हैं। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन, किसी भी डिवीजन के साथ में कोइंसाइड करे। मेन स्केल से हमें कोई लेना देना नहीं है अब कि इसका डिवीजन, इसके जो 10 डिवीजन है, इसके 10 डिवीजन में से कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है। तो मान लो ये वाला डिवीजन है, ये वाला, और ये हो गया। ओके, ये 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड करता है, राइट। सो फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड करता है तो फोर्थ को क्या करेंगे हम, इसकी लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ जाएगी। यदि हम वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करेंगे तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर उसको नाम दे दिया 4 मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट। और इसकी लिस्ट काउंट हमने स्टार्टिंग में निकाल ली थी। लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या था हमारे पास में, 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई n। n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, तो क्या बना 1/10। ओके, और 1 मेन स्केल डिवीजन कितने का था, 1 mm का। 1 mm को 10 से भाग करोगे 0.1 mm, या यूँ कह देंगे 0.01 सेंटीमीटर में। यदि mm में निकाल रहे हो तो ये वाला यूज़ कर लो वर्नियर स्केल, और सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 0.01। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे हमारे पास में जो फाइनल रीडिंग जो आ जाएगी, सो हम ये कह देंगे कि ऑब्जर्व्ड लेंथ जो आ गई, हम ये कह देंगे ऑब्जर्व्ड लेंथ, या ऑब्जर्व्ड रीडिंग कह दें, ऑब्जर्व्ड लेंथ जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके, मेन स्केल रीडिंग कितनी आई हमारे पास में, 3.1 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर। सो फाइनली जो आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर। दिस इज द रीडिंग। अब देखो ये रीडिंग आने के बाद में अब क्या रह गया हमारे पास में, 0 एरर। यदि कोई 0 एरर थी या नहीं थी, सो 0 एरर के साथ में हम फाइनल आंसर जो निकालेंगे वो क्या होगा, ऑब्जर्व्ड रीडिंग हमारी क्या आई 3.14 माइनस में 0 एरर। ओके, यदि 0 एरर नेगेटिव में है तो माइनस, यदि या माइनस एरर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो नेगेटिव एरर है वो जुड़ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3.14 प्लस ई। नेगेटिव एरर है तो उसको ऐड कर देंगे। यदि पॉजिटिव एरर होती, ओके, यदि पॉजिटिव एरर होती तो क्या होता, 3.14 में से जो भी एरर थी उसको माइनस कर देते। पॉजिटिव एरर को ऐड करेंगे, नेगेटिव एरर को माइनस कर देंगे, और एरर निकालने का फार्मूला हम सीख चुके हैं। इसी प्रकार से यदि हमें इस सिलेंड्रिकल बॉडी का डायमीटर निकालना है तो सिलेंड्रिकल बॉडी को इस प्रकार से क्या करेंगे, इसके जबड़ों के बीच में फिक्स कर लेंगे। ये फिक्स कर दिया अपन ने, इसको इसके जबड़ों के बीच में फिक्स किया यहाँ पर। ओके, और ये रीडिंग नोट कर लेंगे इस प्रकार से, इसको फिक्स किया। ध्यान रहे कि इसके जो जबड़े हैं, आउटर जबड़े हैं, ये इसके डायमीटर के परपेंडिकुलर होने चाहिए, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होने चाहिए, बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। अब जो भी रीडिंग आएगी इसी प्रकार से रीडिंग ले लेंगे, आंसर आ जाएगा।
अब मान लो हमें किसी सिलेंड्रिकल बॉडी का हाइट निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी। तो ये हमारे पास में सिलेंड्रिकल बॉडी है, ओके। ये हमने वर्नियर कैलिपर लिया, वर्नियर कैलिपर को इस प्रकार से रखना है और इसके जो रोड है, डेप्थ रोड, इसको मूव करवाएंगे। कब तक मूव करवाना है? जब तक ये डेप्थ रोड इसको नीचे टच नहीं कर लेती। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये डेप्थ रोड इसको बिल्कुल नीचे टच कर रही है। थोड़ा सा ऊपर रह गया तो इसको ऊपर ले चलते हैं, ओके। तो इस प्रकार की सिचुएशन आएगी हमारे पास में। जो डेप्थ रोड है जैसे ही इसके नीचे वाले बॉटम सरफेस को टच करेगी, इसका ये वाला किनारा इसके ऊपर वाले सरफेस पे रख देंगे और मूवेबल स्क्रू को मूव करवाएंगे। इसको टच करने के बाद में यहाँ से, ओके, नीचे वाले सरफेस को टच करेगी डेप्थ रोड और ये वाला जो किनारा है इसको ऊपर वाले हिस्से पे रख देंगे और अब यहाँ से मेजरमेंट निकाल लेंगे। इसको लेंगे, वही मेन स्केल कितने हैं, वर्नियर स्केल कितने, कौन सा डिवीजन कौन साइड करता है, दोनों को ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से यदि हमारे पास में कोई सिलेंड्रिकल बॉडी हो, सिलेंड्रिकल बॉडी को भी इसके जो आउटर जाए इनके बीच में फिक्स करेंगे और रीडिंग नोट कर लेंगे। अब लेते हैं यदि हमें किसी बॉडी का इंटरनल डायमीटर निकालना हो, तो इंटरनल डायमीटर के लिए जो इसके इनर जाए, इनको देखो, इनको लिया मैंने बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर रखा और इसको मूव करवाओ, राइट। मूव करवाने के बाद में इस प्रकार से इनर जा के बीच में सिलेंड्रिकल बॉडी फिक्स हो गई। अब ये रीडिंग नोट कर लेंगे। सो इस प्रकार से हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।